बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी माँ बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। भाग्य के फेर देखो, इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हारिन के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी की लहरों में हिलोरे खाता हुआ बह चला। एक धोबी नदी में कपड़े धो रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक बर्तन को देखा। धोबी तैरता हुआ बर्तन के पास गया। अंदर देखने की उत्सुकता से बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब बर्तन को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था कि अचानक आसमान में उड़ती मादा चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती, चील उसे झपट कर ले आती और बेटी को खिलाती। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उन्हें उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतारकर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। इस तरह कंघी, सिंदूर, आईना, सुगंधित तेल का डिब्बा आदि जहाँ भी लड़की के सामान मिलते वह उन्हें उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान पहुँचाए ये चिंता मुझे खाए जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, मैं झट तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। आहतर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेरकर ऊपर देखा तो चील की सुंदर बेटी दिख गई। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी जो पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो, उसकी बात सुनकर वह डर गई और गाना गाकर बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहाँ पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान एवं सुंदर आदमी को देखकर सोचा, अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूँ, पर मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। बेटी माँ से अलग होने के गम में फूट फूट कर रोने लगी। तब माँ ने उसकी आंखों मेरी जरूरत हो, वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर चील की सुंदर बेटी को अपने घर ले गया और बहुत ही प्यार से उसके साथ जीवन बिताने लगा। लेकिन यह बात उसकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियां आकर उसे सबके लिए खाना बनाने के लिए कहने लगी। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी 7 सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। अगर मैंने कुछ नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। चील माँ ने बेटी से कहा, तू डर मत, मैं जैसा जैसा बताऊं तू बिल्कुल वैसा ही करना। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक पत्तेदार सब्जी डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी दे देना और फिर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतों को भात खाने बुलाया। 7 सौतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह भात और सब्जियां परोसती, छेद से सारा रस बह जाता। वे दोबारा कहती, भात खत्म हो गया है और लाओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण भात खत्म नहीं हो रहा था। अंत में 7 सौत हार कर शर्म से उठकर चली गईं। एक दिन 7 सौतों ने मिलकर चील की बेटी को गौशाला साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया था। वह गौशाला में गायों के बीच जाकर रोती हुई चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। चील माँ ने कहा, तू झाड़ू की एक आठी लेकर गौशाला के इस छोर से उस छोर तक फेरती जा, देखना पूरी गौशाला साफ हो जाएगी। यह कहकर चील माँ उड़ चली। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गौशाला एकदम साफ हो गई है। सौदागर चील की बेटी के कामकाज को देखकर और प्रसन्न हुआ और उसे ज्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हर साल की तरह बोहाग बिहू आ गया। सौदागर ने अपनी पत्नियों को कपास देकर कहा, बिहू में पहनने के लिए कपड़े बना देना। कौन कितना सुंदर कपड़ा बुन सकती है, मैं देखना चाहता हूँ। 7 पत्नियां कपास को धोकर धुनकर सूत निकालकर तानकर कपड़े बुनने लगी, मगर चील की बेटी को यह
सब कुछ नहीं आता था। वह रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। सातों सौतों ने सोचा इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर बिहू के दिन करीब आने लगे। चील की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी चील माँ ने उपाय दिया। कहा तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के चुंगे ले आ और सब में थोड़ा कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना।